हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देख सकते हो। प्यारे बच्चों, आपके परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का मान जो होता है प्यारे बच्चों डब्ल्यू बराबर पीई 1 माइनस कोस थीटा को सिद्ध करें। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर में ज्यादा चांस है कि पूछेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, कैसे आपको तैयार करना है प्यारे बच्चों देख सकते हो। एक समान विद्युत क्षेत्र ई है जिसमें एबी विद्युत ध्रुव को थीटा कोण पर रखा गया है। ठीक है, यह बहुत लेंदी फिगर है, मैं आपको बताता हूँ आसान फिगर बना के। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। आप लोग अगर ध्यान पूर्वक समझोगे तो मजा आ जाएगा। प्यारे बच्चों, ये मान के चलना है कि एक विद्युतीय क्षेत्र है। ठीक है, देखो मैं फिगर बड़े बढ़िया से बताऊंगा, आसान भाषा में बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, देखो ये विद्युतीय क्षेत्र है। ये क्या चाहिए? एक समान विद्युतीय क्षेत्र है। ये एक समान विद्युतीय क्षेत्र है। हाँ भाई वाह, इस समय एक समान विद्युतीय क्षेत्र है। ये इसको एरो को कुछ इस प्रकार में मोटा कर दिया आपकी तरह। ठीक है, हाँ मजाक कर रहे हैं। देखो ये विद्युतीय क्षेत्र हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, इसमें एक एबे विद्युत ध्रुव को रख देते हैं। कैसे रख देते हैं? एक एबे विद्युत ध्रुव को रख देते हैं। अब इसको क्यों रखना है बताते हैं बाबा, क्यों रखना है जो। ठीक है, ऐसा ही थोड़ी हम प्रूव कर रहे हैं, बतावेंगे क्यों रखा हुआ है। इसमें एक विद्युत ध्रुव एबे को रखा हुआ है। कौन है प्यारे बच्चों? एबे एक विद्युत ध्रुव का रखा हुआ है। कौन है प्यारे बच्चों? एबे एक विद्युत ध्रुव का रखा हुआ है। किस कोण पर रखा है भैया? ये थीटा कोण पर रखा हुआ है। किस कोण पर रखा हुआ है भैया? ये थीटा कोण पर रखा हुआ है। पीठा कोण नहीं, थीटा कोण पर रखा हुआ है। ठीक है, ये थीटा कोण पर रखा हुआ है। माना ए भी एक वैद्युत ध्रुव है। इसकी दिशा आपको तो पता होगा, वैद्युत ध्रुव की दिशा माइनस क्यू आवेश से लेके प्लस क्यू आवेश की ओर होता है। कोई दिक्कत नहीं है। माना ए भी एक वैद्युत ध्रुव है जो एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई में रखा हुआ है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसी में रखा हुआ है। एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है जिस पर द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का मान हमें निकालना है। क्या लिखना है पर फिगर के बारे में? कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा हुआ है, जिसको घुमाने में किया गया कार्य का मान ज्ञात करना है। तो यहां से अगर मन करे तो आप लोग लिख सकते हैं कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या चाहिए? विद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव है। द्विध्रुव है जो जो क्या है पर जो एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई में रखा हुआ है। एक समान विद्युत क्षेत्र ए में क्षेत्र ए में थीटा कोण पर रखा हुआ है। पहले बच्चों कोण ऐसे कोण पर रखा हुआ है जिसमें द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का मान ज्ञात करना है। जिसके जिसमें द्विध्रुव को द्विध्रुव को घुमाने में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के किए गए कार्य का मान ज्ञात करना। ठीक है प्यारे बच्चों, राइटिंग थोड़ा ठीक से ना लिखा था लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, आपको पता चल रहा होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, थोड़ा बोर्ड पर नहीं बैठता राइटिंग। ठीक है, माना ए भी एक वैद्युत ध्रुव है जो एक समान विद्युतीय क्षेत्र में ई में थीटा कोण पर रखा हुआ है, जिसके लिए हम लोग को द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के मान को हमको ज्ञात करना है। तो चलिए व्यंजक प्राप्त करिए। आपका प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? प्रमाण इसको हम लोग बोल सकते हैं, या मोक प्रतिज्ञा वगैरह आप लोग जानते होंगे। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे करके लिख लीजिएगा। अब व्यंजक प्राप्त करें तो यहां से लिखेंगे व्यंजक। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमको क्या लिखना है? पहला लाइन के एक समान माना विद्युत ध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ए में रखा हुआ है। ये लिख सकते हैं द्विध्रुव पर लगने वाला बलगुण। सबसे पहले ये लिख देते हैं द्विध्रुव पर लगने वाला बलगुण। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बलगुण। तो यहां से लिखेंगे द्विध्रुव पर द्विध्रुव पर लगने वाला बलगुण। लगने द्विध्रुव पर लगने वाला, यार बच्चों ध्यान दीजिए,
द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का फार्मूला क्या है? प्यार बच्चों, पिछले के वीडियो में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है, देखो इसी का प्यार बच्चों मैंने व्यंजक पर प्राप्त किया था, एक समान विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो भाई फार्मूला लिखूंगा, देखो कितना लगा था, क्या लगा था प्यार बच्चों, पी ए साइन थीटा लगा था ना, तो यही लिखूंगा टॉर्क बराबर पी ए साइन थीटा। तो यही मैंने लिखा प्यार बच्चों, ध्यान दो, ये चीज मैंने लिखा यहाँ पर कि द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। आप ऐसे लिखिएगा तो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि आपको बढ़िया से लिखना है। तो यहाँ पर लगने वाला बल आघूर्ण टॉर्क का जो मान होता है क्या चीज होता है पता है? अभी हम आपको दिखाएं, पे ए साइन थीटा होता है, क्या चीज होता है? पे ए साइन थीटा। ये प्यार बच्चों द्विध्रुव पर लगने वाला हम लोग को मान मैंने निकाल दिया प्यार बच्चों, ठीक है। इसको थोड़ा इस तरह से कीजिएगा तो बेहतर लगेगा देखने में। द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण जिसका फार्मूला क्या होता है, टॉर्क बराबर पे ए साइन थीटा। अब प्यार बच्चों द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य हम लोग निकालेंगे, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, द्विध्रुव को कुछ न कुछ थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, मतलब ये द्विध्रुव रखा हुआ है ना, तो इसको मान लो 35 डिग्री पर रखा हुआ है, तो ये ऐसे हो गया तो 50 डिग्री हो गया। तो द्विध्रुव को घुमाएंगे ना, पर ऐसे रखा हुआ है तो द्विध्रुव को घुमाने में क्या कार्य, मतलब यहाँ पर घूमेगा ना, तो यहाँ का मान हमको निकालना है। यानी पहले ऐसे था, द्विध्रुव को घुमाया था ऐसे हो गया, ठीक है। ये मान लो द्विध्रुव है, ये आपको देख रहा है ना, ए बे, तो मान लो ये मेरा हाथ है, ठीक है, 50 डिग्री पर है। थोड़ा देर बाद दो घुमाने के बाद ये 50 डिग्री से आगे बढ़ गया, ठीक है, इस प्रकार हो गया। तो वही हमको निकालना है कि द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, क्या लिखना है? द्विध्रुव को, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, देखो द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य छोटा सा कार्य होगा, इसलिए डी डब्ल्यू लिखूंगा, क्या लिखूंगा? डी डब्ल्यू। कार्य बराबर फार्मूला आप लोग को याद है क्या चीज होता है? याद है प्यार बच्चों? नहीं याद है? बल गुना, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है, क्या होता है? बल गुना विस्थापन। यहां से लिख दूंगा बल गुना विस्थापन। मन करे तो इंग्लिश में भी आप लोग लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में लिखेंगे एफ इंटू डी। डी डब्ल्यू का मतलब कार्य हुआ, कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन। तो बल का मान आपको पता है डी डब्ल्यू, तो आप लोग का दोस्तों छोटा सा कार्य किया गया घुमाने में। बल का मान आपको लिखना है बल आघूर्ण का फॉर्मूला, टॉर्क लिखना है। बल की जगह क्या लिखना है? बल आघूर्ण टॉर्क का फॉर्मूला लगाना है। और विस्थापन जो है ना मेरे प्यार बच्चों, विस्थापन उसको हम लोग को लेके चलना है प्यार बच्चों, मतलब कि डी लेके चलना, डे डे थीटा लेके चलना ऐसे, ठीक है। तो ऐसे लेके चलना। तो बल प्यार बच्चों लगा दे मैंने, एफ किसी को दिक्कत है बताओ, यहाँ तक दिक्कत होगा जोर से बताना प्यार बच्चों, हम समझा देंगे, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी लिख दे, यहीं पर कि आगे लिख दे एक लाइन बढ़ा के, यहीं पर लिख दे एक लाइन आगे लिख दे, बताओ प्यार बच्चों, आगे लिख देता हूँ ना। इसको एफ लिखूंगा, इसको डी थीटा लिखूंगा, विस्थापन डी थीटा मतलब छोड़, डी थीटा इसलिए विस्थापन होगा, थोड़ा सा विस्थापन होता है, इसलिए डी थीटा लिखूंगा। डी डब्ल्यू की जगह क्या लिखूंगा बताओ? डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू रहेगा, ठीक है। एफ यहाँ पर लिखूंगा, इसकी जगह क्या? एफ। बल की जगह क्या? टॉर्क लिखूंगा, सॉरी टॉर्क लिखूंगा, क्योंकि टॉर्क यहाँ पर बल आघूर्ण होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टॉर्क लिखूंगा, क्या लिखूंगा पर बच्चों? टॉर्क। कोई दिक्कत नहीं है। कचिए फिर क्रॉस से पीछे नहीं, क्रॉस, क्रॉस। विस्थापन क्या चीज होता है? विस्थापन कुछ डी थीटा का विस्थापन होगा, डी थीटा मतलब थोड़ा सा विस्थापन होगा, कितना हुआ है पर बच्चों? डी थीटा थोड़ा सा विस्थापन हुआ है पर बच्चों, ठीक है। अभी यहाँ पर डी थीटा आप लोग लिख दिए पर बच्चों, तो यहाँ पर अब आपको यहाँ पर एक काम करना है, इतना लिख देना। तो यहाँ से आपको लिखना है कि द्विध्रुव को थीटा वन से थीटा टू तक घुमाने में किया गया कार्य। अभी रुक जाओ, अभी ना द्विध्रुव को थीटा वन से थीटा टू तक घुमाने में क्या, अच्छा अभी तो ना निकला है। पहले यहाँ पर मान हम लोगों को रखना पड़ेगा पर बच्चों, किसका? डी ओमेगा का मान तो आप लोग का निकल चुका है पर बच्चों, लेकिन द्विध्रुव को थीटा वन से थीटा टू तक घुमावेंगे, उससे पहले आप लोगों का पर टॉर्क का मान निकाले कि नहीं निकाले? हाँ टॉर्क, अच्छा टॉर्क निकाल चुका है, यानी हमको जरूरत है टॉर्क के मान पुट करने का। यहाँ से डी डब्ल्यू बराबर टॉर्क का मान कितना दिया हुआ है? पी ए साइन थीटा, टॉर्क की जगह पी ए साइन थीटा मैं रख दूंगा, टॉर्क है ना उसके जगह पी ए साइन थीटा को मैं रख दूंगा, ठीक है। और इंटू डी थीटा लिख दो, अरे क्रॉस लिखो डॉट लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
ये मैंने लिख दिया। अब यहां से लिखूंगा द्विध्रुव को, अब यहां से मैं प्यारे बच्चों लिखूंगा, ध्यान देना, द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक, बताता हूँ क्या है जो, द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, गया कार्य। अब ध्यान देना, द्विध्रुव जो है प्यारे बच्चों, इसको थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, मतलब मान लो प्यारे बच्चों, मान लिया जाए, दिक्कत है मानने में नहीं ना, इसको मान लो कि 75 डिग्री पर है, ठीक है, मान लिया 75 डिग्री है, तो इसको ऐसे किया था 80 डिग्री है, तो दो थीटा प्राप्त, तो एक पहले जो 75 है उसको थीटा 1 मानेंगे, और जो घूमने के बाद 80 डिग्री जो डिग्री हुआ तो उसको थीटा 2 मानेंगे। तो वही लिखा हुआ है प्यारे बच्चों कि द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य का मान। यहाँ तक दिक्कत है तब बोलना प्यारे बच्चों, थीटा को मतलब द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य का मान निकालेंगे, मतलब इसका आप समाकलन करेंगे। अब समाकलन क्या है प्यारे बच्चों, सब समझ में आएगा, टेंशन एकदम नहीं लेना। थीटा डब्ल्यू का समाकलन हमेशा डब्ल्यू हो जाता है, ये बात अगर नहीं पता है तो मैं हूं किस लिए। देखो डी डी हट जाएगा समाकलन, बस इतना याद रखना, जो भी रहेगा ना सीधा समझो डी है तो हट जाएगा बस। अब आगे क्या है, बेसिक क्लास वगैरह मेरा देख लेना मैथ के, ठीक है, और बाकी मैं बताता हूँ बेसिक यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो समाकलन लगा दूंगा थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, ऐसा क्यों लगाओगे, क्योंकि थीटा 1 से थीटा 2 तक ना घुमा रहे हैं, इसलिए थीटा 1 से थीटा 2 लिमिट लग गया। यहां से लगा दूंगा पे ए साइन थीटा इंटू डी थीटा। कहीं कोई दिक्कत है बोलो प्यार बच्चों, कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं होगा प्यार बच्चों, हाँ मैं ना, थीटा 1 से थीटा 2 तक हो गया। अब देखो यहाँ से डब्ल्यू बराबर लिखूंगा, थीटा 1 से थीटा 2 लिखने से पहले पीई कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दूंगा, फिर यहाँ से लगा दूंगा थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, और यहाँ से साइन थीटा इंटू डी थीटा। दिक्कत है इसमें, बताओ पीई को बाहर कर दे क्योंकि कांस्टेंट था, साइन थीटा बगल में डी थीटा, ये रह जाएगा कांस्टेंट, बाहर हो जाता है, पीई कांस्टेंट है। बायोलॉजी वाला स्टूडेंट को थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि पे कांस्टेंट क्या होता है, पता नहीं उसको, मैथ वाला तो समझ जाता है कि साइन थीटा डी थीटा का इसका समाकलन होगा, क्योंकि एंगल में जो है ना, तो उसके साथ जो भी डे के साथ रहता है वो रह जाता है, मतलब डी के साथ जो भी एंगल में रहता है वो चीज रह जाता है। जैसे साइन थीटा है ना, जैसे कि डे थीटा लगा हुआ है तो डे के साथ कौन है, थीटा, तो साइन के साथ कौन है, थीटा, इसीलिए साइन रह जाता है, बाकी सब कांस्टेंट होता है, बाहर निकल जाता है। अब देखो यहाँ पर डब्ल्यू बराबर पीई, यहाँ पर मैं लिखूंगा थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, अब बदलो सॉरी, यहाँ पर समाकलन हो जाएगा, साइन थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा होता है, क्या चीज होता है, साइन थीटा का समाकलन, समाकलन हट गया, ठीक है, साइन थीटा का समाकलन कोस थीटा, डेट थीटा भी हट जाता है, क्योंकि साइन थीटा का समाकलन कोस थीटा होता है, ठीक है, कहां से कहां, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, ठीक है। अब एक लाइन यहाँ पर ध्यान दो आप लोग थोड़ा, अब होता प्यार बच्चों ये है कि डब्ल्यू बराबर यहाँ से लिखते हैं पे ए, तो पहले एक बार प्यार बच्चों क्या करते हैं, थीटा 2 को पुट करते हैं, एक थीटा 1 को पुट करते हैं, तो यहां से पे ए लिखूंगा, यहां पर माइनस लिखूंगा, माइनस कॉस थीटा, कॉस कौन है, पहले पहले अपर लिमिट को रखते हैं थीटा 2, तो थीटा 2 रखूंगा, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट को हमेशा माइनस में लिखते हैं, और पहले से वो माइनस है तो एक और माइनस लगेगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस कॉस कौन है प्यार बच्चों, लोअर लिमिट थीटा 1 है तो थीटा 1 लिखूंगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा, थीटा 1 लिखूंगा, बताओ। अब यहाँ पर बताओ डब्ल्यू बराबर पी ई तो हो जाएगा, यहाँ पर बताना माइनस कोस, यहाँ पर हो जाएगा थीटा 2, अब बताओ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, इस साइन कोस ना है, कोस यहाँ पर प्यार बच्चों कितना हो जाएगा, थीटा 1 हो जाएगा, प्लस वाला को पहले लिख देंगे, माइनस वाला को बाद में, तो किसी को दिक्कत हो जाएगा नहीं ना, तो भाई कर देता हूँ, ठीक है, डब्ल्यू बराबर पे ए कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ठीक है। अब बताओ प्यार बच्चों, शुरुआत में प्यार बच्चों जो बाला घूम था वो 0 डिग्री पर था, ठीक है, फिर बाद में बाला घूमो, मतलब समझो इसे
कि शुरुआत में मान लो जितना भी होगा उतना ही पकौन रहेगा। शुरुआत में क्योंकि हिला नहीं है तो वैसा ही रहेगा। मान लो 75 है तो 75 रहेगा, बाद में चेंज ना हुआ, बाद में ना चेंज हुआ, शुरुआत में 75 है, यानी शुरुआत में चेंज नहीं हुआ था, शुरुआत में 75 था, बाद में इसको इस प्रकार से घुमाया था 75 से 80 हुआ। तो शुरुआत में थीटा का मान 0 ये ना हुआ एक तरह से, क्योंकि उसमें परिवर्तन ही नहीं हुआ, इसलिए थीटा का मान, थीटा 1 का मान 0 और थीटा 2 का मान, हम मान के चलते थीटा 5 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री बड़ा होगा ना कुछ तो थीटा 1 में शून्य में कोई परिवर्तन नहीं था, क्योंकि उस पर बाला कोण नहीं लगा था, इसलिए थीटा 1 का मान 0 रखेंगे और थीटा 2 जो है उसको हम लोग थीटा मानेंगे, क्योंकि थीटा का मतलब 5 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री जो भी विस्थापन हो। तो यहाँ पर थीटा का मान हम लोग क्या रखेंगे, थीटा 1 का मान 0 रखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, थीटा 1 का मान 0 और थीटा 2 का मान हम लोग कितना रखेंगे, थीटा रखेंगे, क्योंकि थीटा 1 मतलब प्यारे बच्चों 0 में शुरू में कोई परिवर्तन होता है, लेकिन थोड़ा देर बाद परिवर्तन हुआ थीटा डिग्री का, वो 5 डिग्री 10 डिग्री हो सकता है, जो भी हो हमको समझ लेना है। डब्ल्यू बराबर देखो पीई हो जाएगा यहाँ से, और बताओ कॉस लिखूंगा, थीटा 1 का मान 0 तो कॉस 0 का मान आप लोग को तो पता होगा, कोस यहाँ पर 2 का मान कितना है, 2 थीटा का थीटा मान है, ठीक है, ये लिखूंगा। डब्ल्यू बराबर यहाँ से लिखूंगा पीई, और हमको पता है कोस 0 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा कोस थीटा बगल से ये हो जाएगा व्यंजक। यही हमको प्राप्त करना था प्यार बच्चों, ठीक है, यही हमको व्यंजक प्राप्त करना था। हम आशा करते हैं एकदम आपको समझ में आएगा प्यार बच्चों। जहां पर भी दिक्कत है, कमेंट ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपने मैसेज को, अपनी तकलीफ को बता सकते हैं। हम फिर से बताने के लिए तैयार है प्यार बच्चों, बस आपको समझ में आना चाहिए। कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया प्यार बच्चों, तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके समझो क्या क्या मैंने बोला है, फिर भी ना समझ में आए कमेंट करो, फिर से वीडियो बनेगा, ठीक है प्यार बच्चों, जरूर से बनाएंगे। ठीक है, ऐसे वीडियो बनाना कोई 10 मिनट ज्यादा टाइम देना पड़ेगा बस है ना। ठीक है पर बच्चों समझ जाएंगे तो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, तो कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पर बच्चों, और जो भी नोट्स लेके के तैयारी करना चाहते हैं 12th का, बहुत अच्छे तरीके से तो इस नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, और नोट्स भी ले लीजिएगा, हम एग्जाम तक हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए पर बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।